गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास में दिल्ली दरबार और दिल्ली षड्यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दिल्ली दरबार भारत के वायसराय के द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह होता था, जो कि इंग्लैंड के महारानी और महाराजा के राज तिलक की शोभा में सजाया जाता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। एक बात देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे। तीसरे दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं भारत पधारे थे। तो देखेंगे यहाँ पर पहला दिल्ली दरबार जो कि 1877 में इसका आयोजन किया गया था लॉर्ड लिट्टन के नेतृत्व में, और इस दरबार के शान शौकत में बेशुमार धन खर्च किए गए थे, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। जहां इस दिल्ली दरबार में एक तरफ बेशुमार धन दौलत खर्च किए गए थे, वहीं भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 1876 ईस्वी में अकाल पड़ता है और भूखमरी से हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में किया जाता है। वायसराय होते हैं लॉर्ड कर्जन, इनके नेतृत्व में आयोजित किया जाता है, जो कि प्रथम दिल्ली दरबार से भी ज़्यादा खर्चीला होता है। और इस दरबार में सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। तीसरा दिल्ली दरबार को देखेंगे, इसका आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था। वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके नेतृत्व में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें लंदन के महाराजा जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी महारानी मेरी के साथ इनका आगमन भारत में होता है। उनके स्वागत में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तथा इनके ताजपोशी समारोह को संपन्न किया जाता है। भारत में जॉर्ज पंचम अपनी महारानी मेरी के साथ इनका जो आगमन होता है, भारत में प्रथम आगमन मुंबई में होता है, जहां इनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। कब? 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया की रूपरेखा यानी इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम जॉर्ज विटेट था, और गेटवे ऑफ इंडिया की कुल ऊंचाई 26 मीटर है। देखेंगे जॉर्ज पंचम की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में किया जाता है, और मुंबई से इनका काफिला कलकत्ता को प्रस्थान करता है, और कलकत्ता होते हुए ये लोग दिल्ली 1911 ईस्वी में पहुंचते हैं, जहां इन्होंने 3 घोषणाएं की 1911 ईस्वी में। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण कर दिया जाता है। दूसरा घोषणा होता है राजधानी परिवर्तन का, जो भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी जाती है। और तीसरा, भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन होता है, असम, बिहार और उड़ीसा का। इन तीनों की घोषणाएं 1911 में की जाती है, और तथा इनका कार्यान्वयन 1912 ईस्वी में होता है। देखेंगे 1 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है। राजधानी परिवर्तन के उत्सव में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में शोभा यात्रा निकाला जाना था। इस शोभा यात्रा में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अपने शाही हाथी पर अपनी पत्नी के साथ सवार होते हैं। उनके साथ एक महावत होता है जो कि हाथी को मेंटेन कर रहा होता है, और एक अंगरक्षक बैठा होता है। जब इनकी शोभा यात्रा चांदनी चौक पर पहुंचती है, तो वहीं पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बसंत कुमार विश्वास ने बम से हमला किया। हालांकि उनका निशाना चूक गया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो हमले की साजिश थी, उसमें मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस शामिल होते हैं, जिसमें इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड होते हैं रास बिहारी बोस, जिन्होंने इस पूरी घटना की रूपरेखा को तैयार किया था। हालांकि बम से जो हमलावर थे वो बसंत कुमार विश्वास थे। देखेंगे रास बिहारी बोस के 2 सहयोगी होते हैं, मनमथ विश्वास और आनंद विश्वास। इन दोनों ने ही ये दोनों बम बनाने में एक्सपर्ट थे। यहाँ पर देखेंगे रास बिहारी बोस जो होते हैं, ये उस वक्त देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र में सीनियर क्लर्क की पोजीशन पर होते हैं, जहां इनकी मुलाकात अमरेंद्र नाथ चटर्जी से होता है। यह युगांतर समिति के सदस्य होते हैं। इनके संपर्क में आकर रास बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र को 1912 की राजधानी परिवर्तन, दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र या फिर हार्डिंग बम कांड और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र। तो जहाँ पर दिल्ली में 1912 ईस्वी में हार्डिंग पे बम से हमला हुआ था, वहीं लाहौर में 1913 में भी बम कांड हुआ था, बम धमाका हुआ था। और यहाँ पर इन दोनों की घटनाओं की लिंक को जोड़ी जाती, जहाँ एक तरफ दिल्ली में
इस केस का दिल्ली कोर्ट में इस पर मुकदमा चल रहा था, वहीं लाहौर में भी इस केस की सुनवाई हो रही थी, मतलब इस केस का मामला चल रहा था। और वैसी इसी केस में 16 गिरफ्तारियां होती हैं कलकत्ता में, जिनमें वसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद्र भी शामिल होते हैं। तथा दिल्ली के लोअर कोर्ट में इन चारों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। कब? सितंबर 1914 ईस्वी में। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद्र को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि जो ब्रिटिश सरकार होती है इस फैसले से खुश नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ जहां पंजाब के हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा था लाहौर षड्यंत्र का, तो यहाँ पर माइकल ओ डायर ने इस केस की पैरवी कर दी और इनकी सज़ा जो होती है उम्र कैद से बदलकर फांसी में हो जाती है। ठीक है, जहाँ इन चारों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, जिसमें आप देखना बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद्र को 8 मई 1915 ईस्वी को दिल्ली सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। वहीं बसंत कुमार विश्वास को 11 मई 1915 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। वहीं इस पूरे घटना के जो मास्टरमाइंड होते हैं रास बिहारी बोस, वो जापान फरार हो जाते हैं। अंग्रेज़ के चंगुल से निकलकर वो जापान चले जाते हैं। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।